राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS डिजिटल जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसे हिंदी में भी समझाएंगे अच्छी तरह से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं सी लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सी लैंग्वेज का ज़रूरत हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है, हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। तो उसके लिए हमें सी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसको बताता है। तो चलिए जानते हैं डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो सी इज अ मिडिल लेवल प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस रिची। सी एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिची ने डेवलप किया था। AT and TS Bell लैब इन द ईयर 1972 इन USA। AT and TS Bell जो की लैब का नाम है, जिसे 1972 में डेवलप किया गया था इन USA में। तो ये था छोटा सा डिफिनेशन जिसको आप याद करके रख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना सा नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ और लिखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोसीड्यूरल एंड जनरल पर्पस लैंग्वेज that provides low level access to system। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल और जनरल पर्पस लो लेवल एक्सेस सिस्टम को प्रोवाइड करता है। प्रोसीड्यूरल का मतलब होता है कि यह फंक्शन को क्रिएट नहीं करेगा, फंक्शन क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेगा। फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मेमोरी सिस्टम मेमोरी अ प्रोग्राम रिटेन इन सी मस्ट बी रन थ्रू अ सी कंपाइलर टू कन्वर्ट इट इनटू एन executable that a computer can run। तो सी कंपाइल में लिखा गया प्रोग्राम को सी कंपाइलर द्वारा ही रन करना चाहिए। आइए इसको हिंदी में जानते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रतिक्रियात्मक और सामान्य प्रयोजन वाली भाषा है जो सिस्टम मेमोरी तक निम्न स्तरीय पहुंच प्रदान करती है। सी में लिखे गए प्रोग्राम को सी कंपाइलर के माध्यम से चलाना जाना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए? तो ताकि इसे एक निष्पादन योग्य में परिवर्तित किया जा सके। सी कंपाइलर उसे अपने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसे कंप्यूटर रन कर सकता है, जिसको कंप्यूटर अच्छे से समझ सकता है। आइए इसको एक छोटा सा चार्ट से समझ लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज 1970। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे तो 1972 था, यहाँ 1970 है, तो कुछ जगह पे 1972 आपको मिलेगा, कहीं पे 1970। तो दोनों ही सही है, आपको जैसा ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आप टिक करेंगे। तो यह कंप्यूटर लैंग्वेज दो लैंग्वेज पे काम करता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज यह दो टाइप का होता है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज असेंबल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज जो कि
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या किसी भी लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसे मशीन आसानी से समझ पाता है। डेट मीन यह कन्वर्ट करता है बाइनरी के नंबर में 0 और 1। तो ये था आपका सी लैंग्वेज क्या है। अगला टॉपिक होगा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के बारे में यह थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसी में यदि बनाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला टॉपिक आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए और आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।